स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम अपीयर होने वाला है। टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर से मूवी का बहुत बड़ा स्पॉइलर हमारे साथ शेयर किया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सब लोग पीटर पार्कर को भूल चुके हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़कर। गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की काफी सारी ह्यूज डिटेल्स आज हमारे हाथ लगी हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। पहले बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाले उस कैरेक्टर की जो अब भी ये जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का इफेक्ट पूरे यूनिवर्स के ऊपर हुआ था और उन मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स के ऊपर भी, जिन्हें ये पता लग गया था कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इंक्लूडिंग टोबी स्पाइडरमैन, एंड्रू स्पाइडरमैन एंड ऑल ऑफ द विलन्स ऑफ नो वे होम। बट टॉम हॉलैंड ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक ऐसा पर्सन भी है जो ये जानता है कि पीटर पार्कर कौन है। आप खुद सुनिए। I think no one remembers that I'm Spider-Man apart from one. Nobody remembers person. that you're Peter Parker. No They know one remembers that Spider-Man is Peter Parker Yeah, they know apart from Spider-Man. They just don't know. one person. Okay. तो टॉम के साथ साथ जेंडाया ने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि हाँ, मूवी में एक कैरेक्टर होगा जिसे उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता होगा। वेल गाइस, बात करें पूरे एमसीयू की तो यहाँ पर लोकी वो कैरेक्टर है जिसे पता होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ होगा। बट हम बात करने वाले हैं मूवी में अपीयर होने वाले उन कैरेक्टर्स की। एंड गाइस, मेरे अकॉर्डिंग ये 4 वो कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आता है। पहला कैरेक्टर जो है वो है सैवेज हल्क। नाउ गाइस, ये काफी कूल आइडिया होगा क्योंकि कॉमिक्स में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। इस वाले कॉमिक पैनल को आप मूवी में रिक्रिएट होता हुआ देख सकते हैं, जहां हल्क स्पाइडी से कहता है, क्या कर रहे हो पीटर? स्पाइडी कहता है, मैं बस तुम्हें गले लगा रहा हूँ बिग बैन, रुको, क्या तुमने मुझे पीटर कहा? हल्क कहता है, तुमने सबको भुला दिया है कि तुम कौन हो। बैनर भूल गया है लेकिन मैं नहीं भूला। एंड स्पाइडरमैन कहता है, बहुत बढ़िया, एक उत्पाद मचाने वाला मॉन्स्टर मेरी आइडेंटिटी जानता है, बुरा मत मानना। हाँ, हल्क कहता है, कोई बात नहीं। सो गाइस, इस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन को लाइव एक्शन में पुट किया जा सकता है। बट गाइस, सैवेज हल्क ने ऑन स्क्रीन पीटर के साथ कभी भी इंटरैक्ट नहीं किया है। श्योरली स्मार्ट हल्क ने स्पाइडरमैन के साथ मिलकर एंड गेम में फाइट की थी। यहाँ टोनी के फ्यूनरल में भी वो साथ में मौजूद थे। ब्रूस को भी एवेंजर्स ने स्पाइडरमैन के बारे में बताया था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्ट करने के बाद स्मार्ट हल्क भी पीटर के बारे में भूल गया होगा। बट गाइस, हमें पता है कि एंड गेम के सीन में डस्टेड एवेंजर्स को यहाँ दिखाया जा रहा था, जहाँ पीटर का फेस भी एक टाइम पर स्क्रीन पर अपीयर होता है। और एंड गेम की स्टार्टिंग तक ब्रूस स्मार्ट हल्क में टर्न नहीं हुआ था, वो हल्क बस्टर का यूज कर रहा था और उस टाइम पर सैवेज हल्क एंड ब्रूस आपस में फाइट कर रहे थे। ब्रूस कहता है कि बाहर आओ, हल्क कहता है नहीं। तो हो सकता है कि ऑफ स्क्रीन कोई ऐसा सीन रहा हो जहां पर हल्क एक बार फिर से बाहर आया हो, उसने स्क्रीन पर पीटर का फेस भी देखा हो और ये चीज उसे याद रह गई हो। एंड स्ट्रेंज की स्पेल का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ क्योंकि स्मार्ट हल्क के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस ट्रैप हो चुकी है, जो तब बाहर आएगी जब वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक बार दोबारा से पीटर को देखेगा और फिर हमें उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। या हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहा हूँ, शायद इन चीजों को मूवी में मेंशन भी ना किया जाए, बट देयर इज अ चांस। नाउ हमारा अगला कैरेक्टर जो पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी जान सकता है, जीन ग्रे भी हो सकती है, क्योंकि मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके ने तो ये ट्वीट करके बता दिया है कि वो कैरेक्टर जीन ग्रे ही है। तो अगर ये अर्थ 616 की जीन ग्रे है तो इसका मतलब ये है कि जब फार फ्रॉम होम के एंड में मिस्टीरियो ने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील की थी तो जीन ग्रे ने भी ये चीज देखी होगी। एंड नो वे होम में उसकी साइकिक एबिलिटीज की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का असर उसके ऊपर नहीं हुआ होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकंड ट्रेलर में ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि स्पाइडी उसकी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज से इम्यून है। तो जीन ग्रे स्पाइडरमैन के माइंड में घुसकर ये पता नहीं लगा सकती कि वो पीटर पार्कर है, क्योंकि स्पाइडी इससे इम्यून है। तो इट मींस कि स्ट्रेंज के स्पेल का असर उसके ऊपर नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो एमजे के बारे में भी जानती है और ट्रेलर में स्पाइडी को टीज भी कर रही है कि मैं जाकर देखती हूँ कि एमजे कैसी है। नाउ गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पाइडी जीन ग्रे की पावर से इम्यून है और जीन ग्रे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से इम्यून है। एंड वी नो कि स्पाइडरमैन एंड जीन ग्रे डूम्सडे में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उनका बड़ा रोल होगा और उनकी ये एबिलिटीज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाली हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम भी सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग में सारे कैरेक्टर्स की मेमोरीज को वाइप आउट कर देगा। सो व्हाट इफ कि स्पाइडरमैन एंड जीन ग्रे उसके मैजिक से इम्यून रहें और ये दोनों कैरेक्टर्स सीक्रेट वॉर्स में उस टीम का पार्ट होंगे जो मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट एक बार फिर से फाइट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है
है कि सेडी सिंह की जीन ग्रे सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगी। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा। सो इट्स रियली कूल आइडिया, बट फिलहाल के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे उन कैरेक्टर्स में से एक हो सकती है जो स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी जानती है। नाउ थर्ड कैरेक्टर है स्टीव रॉजर्स। आई नो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि स्टीव ब्रांड न्यू डे में अपीयर होगा भी या नहीं, बट लीक्स में हमने सुना है कि वो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन में अपीयर होने वाला है। आई डोंट नो कि ये लीक कितना लेजिट है, बट ये चीज सच है कि स्टीव रॉजर्स पीटर को जानता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल कास्ट करने के टाइम पर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में था। वेल गाइस, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना है कि स्टीव क्योंकि एक डिफरेंट यूनिवर्स में था तो उसके ऊपर स्ट्रेंज की स्पेल का इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। बट इस थ्योरी को भी यहाँ पर इस फैक्ट के साथ काउंटर किया जा सकता है कि स्ट्रेंज की स्पेल का इफेक्ट हर उस पर्सन के ऊपर पड़ा होगा जो कभी जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, अब वो चाहे स्टीव रॉजर्स ही क्यों ना हो। तो टेक्निकली स्टीव रॉजर्स को भी ये भूल जाना चाहिए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। मैं कंप्लीटली इस पॉसिबिलिटी को खारिज नहीं कर रहा कि स्टीव जानता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, बट इसके चांसेस काफी लो हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कमेंट करके बताइए। और अब आता है इस लिस्ट का सबसे वाइल्ड गेस, क्योंकि ये कैरेक्टर कोई सरप्राइज कैरेक्टर भी हो सकता है, बिकॉज जेंडाया लगातार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रेस टूर एंड इंटरव्यूज में भी इस तरह की ब्लैक एंड सिल्वर कलर की ड्रेसेस को टीज कर रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत बार उन्होंने इस तरह की ड्रेसेस पहनी हैं जिनका कलर पैटर्न एक्चुअली सेम है, ब्लैक एंड सिल्वर। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। शी इज वेयरिंग दिस ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बो, जो कि कॉमिक के स्पाइडरमैन के इस वेनम सिम्बियोट सूट से इंस्पायर्ड है। तो क्या ये कैरेक्टर वेनम सिम्बियोट होने वाला है जो पीटर की आइडेंटिटी को जानता है? वेल, नो वे होम के एंड में हमने देखा था जहां पर एडी एंड वेनम पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को टीवी पर देखते हैं। अब स्पेल कास्ट होने के बाद एडी एंड वेनम वापस चले तो जाते हैं, लेकिन वेनम का एक छोटा सा पीस अर्थ 616 में ही रह जाता है। तो गाइस, ये कितना क्रेजी होगा अगर वो कैरेक्टर वेनम सिम्बियोट हो तो। मे बी जेंडाया अपने इन ड्रेसेस के साथ ये टीज कर रही हैं कि मूवी में वेनम एमजे के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि वेनम पीटर पार्कर को जानता है तो वो एमजे के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उससे भी याद दिलवा देगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वेनम जिस किसी भी पर्सन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसे ये याद आ जाएगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तो ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है। गाइज, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। नाउ जेंडाया की इन ड्रेसेस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि मूवी में वेनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाए, बिकॉज रिसेंटली एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड से पूछा भी गया था कि वो कौन से विलन के साथ इंटरेक्ट करने में सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, एंड टॉम हॉलैंड का आंसर था कि वेनम। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। What is your favorite villain you want to fight against in the future? It's a great question. Obviously, everyone wants to see Venom. People want to see that. You know, whether or not that'll ever happen, I don't know. But I know that Venom would be awesome. आई नो टॉम हॉलैंड यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रही हैं कि वो फ्यूचर में कभी वेनम के साथ फाइट करना पसंद करेंगे, बट व्हाट इफ कि ये फ्यूचर हमें अगले महीने देखने को मिल जाए। एंड यहाँ पर टॉम हॉलैंड ने जो सूट पहना है वो भी काफी कुछ बयां करता है, क्योंकि ये सूट बाहर से तो ब्लैक है बट अंदर से उन्होंने रेड कलर का क्लोथ पहना हुआ है। इट मींस कि वेनम सिम्बियोट स्पाइडी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इवन टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो मेन विलन है वो अब तक लीक नहीं हुआ है। गाइस, ट्रेलर में अब तक जितने भी कैरेक्टर्स अपीयर हुए हैं वो सारे ऑलरेडी कहीं ना कहीं लीक हो चुके थे। तो मूवी का मेन विलन कोई मिस्ट्री कैरेक्टर है, हो सकता है कि ये जैकल हो, बट मे बी ये वेनम हो। एंड गाइस, हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्लॉट लीक में ये सुना है कि शायद मूवी के एंड में पीटर मर जाएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट उसके साथ बॉन्ड बनाकर उसे वापस से जिंदा करेगा। तो मे बी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम देखने को मिले। गाइस, आपको क्या लगता है, वेनम का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्या रोल होगा? क्या वो हमें मूवी में देखने को मिलने वाला है या फिर वो सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होगा? आपके अकॉर्डिंग वो सीक्रेट कैरेक्टर कौन है जो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी के बारे में जानता है, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।